हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज क्या है, अब क्या ही है, मतलब मैं अभी आई हूँ, आई था अभी जल्दी ही आई हूँ। तो वैष्णवी के सारे स्कूल का वर्क इतना सारा है कि आज मैं करते करते वो हो गई हूँ। 2 घंटा ये ट्यूशन होके आई है, इसकी ट्यूशन लगवाई ही दी थी जाने से पहले। और देखिए इतना वर्क मैं कर चुकी हूँ, मतलब मेरे को लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये ना अकेले कर पाए, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट में 2-2 3-3 सब मतलब चैप्टर्स हो चुके हैं। तो वो सारा कवर कराना है, थोड़ा ये लर्न भी करना पड़ रहा है क्योंकि जो टेस्ट चल रहे थे वो अभी धीरे धीरे मतलब इंटरनल असेसमेंट थे, तो उनके गैप्स अच्छे थे। तो अभी बीच में छुट्टियां भी पड़ी होंगी, तो कम से कम 8-10 अभी सब 8-10 टेस्ट तो इसके भी बाकी हैं। तो ये अच्छा है कि 3 टेस्ट बस हुए हैं, तो उन 3 टेस्ट को भी टीचर कह रही है कि हम ले लेंगे उन टेस्ट को भी, तो उनकी तैयारी भी पीछे से करानी है। तो आप समझ सकते हो क्या हालत होगी। घर की सफाई वफाई में भी लगी रही 2 दिन, तो आज फाइनली सब हो चुका है, लेकिन अभी इसके काम में ही लगी हुई थी। मैंने इतना सारा लिखा है ना कि अब लिखने की आदत छूट गई है। और आप लोगों को पता ही है कि अब जब ये की पैड और इन सब चीज़ों की आदत होती है, अब हम लोगों को आदत ही छूट जाती है कि लिखते हैं, क्योंकि भाई पहले तो आदतें होती हैं कि भाई लिख रहे हो आप। तो बस बहुत देर से मैं लिखने का ही वर्क कर रही थी। अभी लंच वंच कराने का मतलब हो गया सब कुछ। आज इसकी मॉर्निंग में 15 अगस्त की इसकी छुट्टी थी स्कूल की। इनके यहाँ पता नहीं क्यों फ्लैग होस्टिंग भी नहीं कराया गया। मतलब हम लोगों के टाइम में तो फ्लैग होस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट होता था कि टीचर साफ कह देती थी कि भाई हम आपको उसमें नहीं बैठने देंगे, टेस्ट में फ्लैग होस्टिंग के लिए आना ही आना है। मतलब आधे घंटे को बच्चा स्कूल जाता था, लेकिन हालांकि इसके गाजियाबाद वाले स्कूल में फ्लैग होस्टिंग में ये गई थी, सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए गई थी। हाँ, परफॉर्मेंसेस थी। तो लेकिन यहाँ पे छुट्टी कर दी गई। अपना अपना पता नहीं, अपना वो है, अपने अपने स्कूल के रूल्स हैं। तो इतनी देखिए आप बुक्स वुक्स सब फैली पड़ी हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ वैष्णवी के स्कूल वर्क का काम चल रहा है, तो मैंने थोड़ा बहुत इसका कंप्लीट करा दिया है। मैथ बस रह गया, अभी वो करने जा रही हूँ। 2-3 सब्जेक्ट और बचते हैं। तो जो बच्ची इसके साथ सोसाइटी में रहती है, सेम क्लास में है, सेम सेक्शन में है, उसकी मम्मी से बहुत हेल्प हो जा रही है। वो बेचारी कॉपीज़ दे दी उन्होंने, 3 सब्जेक्ट की दे दी है। तो अभी मैं उनसे फिर से बात करूंगी फ़ोन पे कि आप जो भी रेस्ट बचे हुए सब्जेक्ट हैं, अगर आपके पास वो कॉपीज़ हों तो आप दे दो, मैं रात भर में फिर क्योंकि छुट्टी का तो ऐसा है कि आज फ्राइडे छुट्टी हो गई, कल सैटरडे जन्माष्टमी की है, परसों संडे है ही है। तो 3 दिन की छुट्टी में मैं अगर कॉपीज़ मिल जाती है तो सारा वर्क मैं कोशिश करूँगी कि मंडे को जब ये जाए तो इसका सारा काम हो चुका हो। और सब क्या है, बाकी सब सफाई वफाई हो चुकी है, सब किचन विचन सब साफ़ है। आज मैंने क्या बनाया था, आज मैंने बनाए थे छोले भटूरे। एक्चुअली वैष्णवी बहुत दिन से मतलब जो भी मिल जा रहा था बेचारी खा लेती थी। अब भाई गए थे ऐसे में तो क्या ही मतलब बच्चे का वो, तो जो भी मिल जाता था खाना खा लेती थी। अब बुआ के यहाँ अपनी जाती थी तो भाई बुआ के यहाँ तो कुछ कुछ बनता था तो चलो खा लेती थी, लेकिन इधर घर में तो मतलब हम लोग सिर्फ नॉर्मल खाना वाना बना लेते थे, तो अपना चल जाता था। तो बहुत दिन से उसको कुछ क्रेविंग थी, मम्मी ये मम्मी वो, तो मैंने कहा चल आज मैं छोले भटूरे बना देती हूँ। तो आज बस वही बनाया था, इसने खाया है। बाकी यही एज यू ऑल नो कि कल है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का क्या है कि मैं थोड़ा बहुत सामान ले आई थी, जैसे भगवान जी के कपड़े ले आई थी कल, झूला ले आई थी उनका, कंगन ले आई थी, माले ले आई थी उनके, मुकुट ले आई थी, मतलब जो भी जन्माष्टमी का नॉर्मल उनके श्रृंगार का सामान होता है, कल मैं जाके यहीं पास से ले आई थी। अभी कुछ कुछ चीज़ें जो कल बनाई जाती हैं जन्माष्टमी पे, और ये वो सब अभी नहीं आया है सामान। वो मैं सोच रही हूँ नहीं होगा तो ब्लिंकिट कर दूँगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बस वही जो पंजीरी वगैरह बनती है, मतलब जो कतली वगैरह हमारी तरफ बोलते हैं, उसको जमाया जाता है मेवा की, वो सब चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी सी शगन की तो बनानी पड़ेंगी। तो वो सब बनाने का सामान बस आना बाकी है। तो मैं सोच रही थी कि वो कुछ नहीं होगा, नहीं निकल पाऊँगी कल तक, तो फिर मैं ब्लिंकिट कर दूँगी, क्योंकि ब्लिंकिट पे मिल जाता है। और जब आप इकट्ठा मंगाते हो तो कोई ऐसे कुछ महंगा भी नहीं होता। तो बस अभी यही सब चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आपको बस दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा ये जैसा झूला वूला लाई थी, वैसे तो मैं आपको कल ही दिखाऊंगी झूला वगैरह। वैसे देखिए वहाँ पे सब सामान मैंने रख दिया है, सब झूले वूले सब वहीं पे है, सारा सामान जितना भी सामान लेकर आई थी। तो यही सब चीज़ें हैं, और अभी तो मेन काम है वैष्णवी का सारा वर्क पूरा हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि मैंने आज धो दिए सारे भगवान जी के कपड़े, क्योंकि वैसे तो लड्डू गोपाल के और सबके तो मैं ले आई हूँ नए कपड़े, और आसन भी बिछाने का ले आई हूँ। जो भी जन्माष्टमी पे मतलब नए नए चीज़ें चाहिए होती, कपड़े का, आसन का, ये वो माले वाले ले आई हूँ, झालर ले आई हूँ टांगने को। लेकिन अभी जो घर पे रखे हुए थे ना सारे कपड़े हनुमान जी के, सबके ले आई थी वैसे तो, लेकिन मैंने पुराने वाले भी सारे धो दी क्योंकि मैं चली गई थी ना अभी लखनऊ। तो ये सब सूख रहे हैं, देखिए लाइन से ये सब सूख रहे हैं। तो बड़ा सुंदर सा सनसेट का व्यू रहता है शाम के टाइम एकदम बालकनी से।
अच्छा लगता है। तो ये सब कपड़े धो दिए हैं, उधर वाली बालकनी में भी रख दिए हैं मैंने कुछ कपड़े। तो लड्डू गोपाल की मुझे लग रहा था कि कम ड्रेसेस बची हैं, और वो जो गंदे वाले मैं पैकेट में रख देती हूँ ना उनके, मतलब जब गंदे होते जाते तो एक पैकेट बना दिया है, उस पैकेट में डालती जाती हूँ, पूरा वो पैकेट एक बार में धुलने में चला जाता है। और धोने का भी ये होता है, वॉशरूम में तो धोने नहीं होते भगवान जी के कपड़े, सब किचन में धोती हूँ मैं तसले में करके ना एक छोटे से। तो आपको दिखाती हूँ वो भी सारे लड्डू गोपाल के छोटे छोटे कपड़े, बहुत सारे निकल आए और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े। मुझे लग रहा था कि ये सारे कपड़े इतने सारे हैं मेरे पास, और ये देखो आप, ये सब कपड़े रखे हुए हैं, ये रहे इतने सुंदर। ये आसन धो दिया है, ये सब कपड़े उनके धो दिए मैंने। तो आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी पे क्या क्या बनता है आप लोग बताना। वैसे हमारे यहाँ मेन कसार और वो जो जैसे मम्मा भी बनाते थे वही सब जन्माष्टमी पे। मुझे जन्माष्टमी पे याद है मम्मा का कि मैं जब वो नहीं बना पाती थी वहाँ, मैं तो बाहर रहती थी। शादी के 2 साल तक तो मैं जन्माष्टमी घर पे मना ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं तब जॉब करती थी और मेरा मीडिया का वर्क था। तो मैं वृंदावन जाती थी, प्रेम मंदिर, मतलब हर बार हमारा शूट हुआ करता था वहाँ पे, सारा मीडिया लाइव होता था। तो जो मतलब जो हमारा चैनल था वही सारा जो दिल्ली के मीडिया होता था वो मैनेज करता था, वहाँ का लाइव बुला के, वहाँ सारा सब कुछ हमारे बॉस थे। तो मैं 2 साल तक तो नहीं मना पाई थी, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने एक बार जन्माष्टमी मनाई है घर पे, और उसके बाद से जब मैं बाहर रही हूँ, तो मम्मा हमेशा यही कहती थी कि अरे हम इतना नहीं बना पाते हैं, तो ये तो मैंने एक बार तो उनसे बोला भी था, मैंने कहा यहाँ लग गया भोग वहाँ लग गया, लेकिन उनको थोड़ा श्री कृष्ण को मानती थी, तो हमेशा कहती थी कि मतलब हमें जन्माष्टमी का बड़ा वो रहता है, तो वो बनाती थी। लेकिन तब भी वो प्रसाद जरूर बनाती थी, जैसे जो कसार होता है आटे का जो बनता है पंजीरी, और पंचामृत जरूर बना लेती थी, और मेवा जो होती है जैसे आपने गुल्ले वुल्ले और ये मखाने वगैरह, तो वो चाशनी में पाक देती थी। भाई कतली नहीं बन पाती, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो मम्मा ये सब बनाती थी। तो मैं भी बस कल ये है कि शगन का बनाना तो है ही, क्योंकि त्यौहार की मतलब सब तरह से शुद्धि होती है, तो ये त्यौहार मनाने भी पड़ते हैं ऐसी चीज़ के बाद। तो फिर मनाती तो खैर मैं हर साल ही हूँ, तो मैंने भी सोचा है कल पंजीरी वही कसार और पंचामृत, थोड़ी सी कतली और थोड़ी सी खीर, भले ही आधा किलो की थोड़ी सी बनाऊंगी, तो इस तरह से सब चीज़ें बना दूंगी थोड़ी थोड़ी सी। तो इसी तरह बनाऊंगी। खाने में क्या बनाना है, वही पक्का खाना बनता है, पूड़ी के साथ आप कोई भी सब्जी वब्जी बना दो, तो सिंपल ही रखूँगी सब कुछ, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं, क्योंकि खाने वाला कौन ही, या फिर इस समय मतलब आज भी छोले भटूरे बना दिए वैष्णवी के लिए, और पूड़ी उड़ी ये सब ना बहुत ज़्यादा मतलब खा नहीं मिलता, मेरी भी आदत नहीं रह गई है। तो बस शगन का जो भी कुछ चीज़ें होंगी वो ज़रूर से थोड़ी थोड़ी सी मैं बना दूंगी, और इसी तरह से जन्माष्टमी होनी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कल मतलब मैं वैसे कल ही दिखाती हूँ, अब आपको सुबह में जब सजाऊंगी तभी देखिएगा मंदिर का। मतलब मंदिर का क्या, जो मैं छोटा सा वो लेके आई हूँ, झूला इस बार नया लेके आई हूँ भगवान जी का, वो सब कुछ मैं आपको अब कल ही दिखाऊंगी, क्योंकि फिर कल मज़ा नहीं आएगा, फिर आप लोग आज ही देख लोगे। तो बज रहा है शाम का 6:30। मैंने वैष्णवी को थोड़ा गैप दिया था, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, पढ़ाई में मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट हो गया। अब मैं सोच रही हूँ 1 कप बनाती हूँ चाय, 6:30 हो रहा है। वैसे तो मन नहीं था, क्योंकि मैंने भटूरे खा लिए आज, तो मुझे लगा मैं रात में डिनर भी नहीं करूँगी, क्योंकि इतना हैवी हो जाता है ना। हालांकि घर के भटूरे ऐसे होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं जल्दी, वैष्णवी को इसीलिए बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे जो भटूरे होते हैं बहुत लाइट रहते हैं, ऐसा नहीं है खाने के बाद। ऑब्वियसली बाहर का खाना घर का खाना ऐसा होता ही है, तो अभी मैं उसे भी कुछ स्नैक्स में दे देती हूँ, मैं भी चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने बना ली अपनी चाय, और वैष्णवी को खाना था कुछ अलग, तो मुझसे कहने लगी, तो मैंने सोचा घर में क्या चीज़ है, तो वो मेरे पास आलू की टिक्कियाँ रखी हुई थी जो मकेन्स की होती हैं, बंद थे नहीं, तो मैंने कहा उसको बर्गर पसंद है, चीज़ स्लाइस रखा हुआ था, तो मैंने वैष्णवी के लिए इस तरह से ब्रेड का एक बर्गर बना दिया है। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है ना। तो सिंपल सा मैंने कहा घर में यही सब सामान था, तो इसी से बना देती हूँ, तो बस इसके लिए बना दिया है, खा रही है शाम का थोड़ा स्नैक्स। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी जन्माष्टमी की तो सब तैयारियां हो चुकी हैं। बेटा उधर का लाइट चल रही है, चलो पहले खा लो पीछे की, तो हो चुकी हैं। आप देखते हैं कल बस सुबह उठ के अपना सब मंदिर मैंने सब कल साफ़ कर दिया था, क्योंकि मंदिर वैसे भी साफ़ करना था, आने के बाद शुद्धि हुई थी वहाँ लखनऊ में, तो यहाँ वाला मंदिर भी साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने सब गंगा जल से सारे भगवान को स्नान करा के सारा बुक सब कर दिया था। अब कल बस लड्डू गोपाल को सजाना है, तो कैसे सजाऊंगी
कल के ब्लॉग में आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल का ब्लॉग मिस मत करिएगा। कल जन्माष्टमी है या फिर छुट्टी भी है वैष्णवी की। आज मैंने थोड़ा करा भी दिया है इसका काम वाम, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगी तो कुछ कुछ अच्छे से कर लूँगी। चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, बज गए रात के 9 और हमारा अभी वैष्णवी का होमवर्क कंप्लीट, मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। होमवर्क ही है, होमवर्क तक नहीं हुआ है मेरा। वो नहीं, होमवर्क मतलब जो रह गया था, जितना भी काम वो सिर्फ पूरा नहीं हुआ है और बस हो गई है। यही सब चीज़ें चल रही है। मैंने इतना लिखा अभी, इसका मैथ का इतना करवाया। अब इसके 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं, वो होते रहेंगे। बाकी टेस्ट की भी साथ साथ तैयारी कराती रहती हूँ। आज ये भी थक गई बहुत ज़्यादा, करते 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 करते। कितना रह गया बेटा मैथ वाला उतारने को? लास्ट वाला बचा है। बस ये 2-3 रह गए ना। 3 ठीक रह है, गए। कर लो और अच्छी राइटिंग में करो। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। जन्माष्टमी की हो चुकी हैं तैयारियां। कल मिलते हैं जन्माष्टमी के ब्लॉग में। कैसे कैसे क्या बनाती हूँ मैं, कैसे करती हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कल के जन्माष्टमी के ब्लॉग में, जितना भी हो सकेगा, क्योंकि कल मेरा फास्ट भी होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग सब लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए। सबके घर में शुभ शुभ जन्माष्टमी हो। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और टेक केयर। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राधे। श्री राधे बोल दो। जय श्री राधे।